Hello बच्चों, let's read this question. The ionization energy of hydrogen atom is 1.312 into 10 raised to power 6 joule per mole. Calculate the energy required to excite the electron in a hydrogen atom from the ground state to the first excited state. And हमें given है Avogadro constant का value, that is 6.022 multiplied 10 raised to power 23 per mole. जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो है आयनाइजेशन एनर्जी. So let us write the key concept of this question. Ionization energy. ये हो गया इसका की कॉन्सेप्ट. So let us understand कि ionization energy होता क्या है. It is the energy required to ionize the electron. बेसिकली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी. सो लेट अस स्टिक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है फॉर हाइड्रोजन एटम एंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमें वो जो हाइड्रोजन का जो एटम है उसका ग्राउंड स्टेट से उसका आयनाइज करवाया होगा, उसके लिए n इज इक्वल टू 1 होगा. एंड इसमें लिखा है कि ओनली आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में लिखा है, ये नहीं बताया है कि ये वैल्यू जो है किस लेवल तक आयनाइज करवाया गया है. तो बेसिकली आयनाइज हुआ है तो वी विल राइट हियर कि ये अपने ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट वैल्यू पर आयनाइज हो गया है इलेक्ट्रॉन. एंड जो हमें आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 1.312 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 6 जूल पर मोल में दिया गया है. एंड वी नो एक मोल में 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर जितने एटम प्रेजेंट होते हैं. So 1 mole contains 6.022 multiplied 10 raised to power 23 atoms. तो हम अगर इसको मीन्स जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसे पर एटम में कन्वर्ट करना चाहें देन इट विल बी 1.312 multiplied 10 raised to power 6 divided by Avogadro number which is 6.022 multiplied 10 raised to power 23. तो यहाँ से हमारे पास जो डिवीजन करके वैल्यू आएगा that will be 2.18 multiplied 10 raised to power minus 18 जूल पर एटम. तो हमने ये वैल्यू को जूल पर एटम में कन्वर्ट कर लिया है. नाउ जो वी कैन से कि जो हमारा E इनफाइनाइट है और आयनाइजेशन एनर्जी इनफाइनाइट है, अगर हम उसे ग्राउंड स्टेट से सब्ट्रैक्ट कर दें दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू 2.18 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 जूल पर एटम. एंड जो हमारा E इनफाइनाइट है वो क्या होता है? 0, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक आयनाइज हो जाता है तो वहां पर उसकी स्टेबल पोजीशन आ जाती है एंड ड्यू टू दैट स्टेबलाइजेशन तो उसकी एनर्जी 0 हो जाती है. सो माइनस E1 हमारे पास 2.18 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 आ गया. सो दिस E1 विल बी इक्वल टू माइनस का 2.18 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 जूल पर एटम. तो मेरे पास ग्राउंड स्टेट का एनर्जी मिल चुका है हमें विच इज दिस माइनस का 2.18 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 जूल पर एटम. एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो एनर्जी निकालने के लिए जब हाइड्रोजन को एक्साइट किया है ग्राउंड स्टेट से, मींस n इज इक्वल टू 1 टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो हमारे पास n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा.
and the formula used for this is, हमें जो E2 निकालना है that will be equals to E1 multiplied Z square and divided by N square. E1 we have already calculated and जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, Z represents the atomic number और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर इज 1, so 1 का स्क्वायर इट विल रिमेन 1 ओनली एंड N जो है हमारे पास दैट इज 2. हमें सेकेंड जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया है इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी 2 का स्क्वायर. आफ्टर द कैलकुलेशन हमें 2.18 into 10 raised to power minus 18 को डिवाइड करना है 4 से. आफ्टर दिस डिवीजन वी विल गेट द वैल्यू minus 0.545 multiplied 10 raised to power minus 18 जूल पर एटम. तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास. तो अब हमारे पास E1 है एंड E2 है और इसमें बोला गया है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए फॉर द एक्साइटेशन E1 से E2 पे. तो हमें इसका चेंज ही तो निकालना है. जो इन दोनों के बीच का गैप होगा दैट इज E2 माइनस E1 होगा, दैट इज द एक्साइटेशन एनर्जी और वी कैन से दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी. तो E2 का वैल्यू है हमारे पास minus 0.545 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 18 एंड इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे minus 2.18 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 18. 10 रेज टू पावर माइनस 18 हमारे पास कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास था minus 0.545 एंड दिस माइनस एंड माइनस का साइन जो नेगेटिव साइन है आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे. इट विल गिव 2.18 and after this subtraction we will get 1.635 multiplied 10 raised to power minus 18 and the unit है हमारे पास that is joule per atom. So this will be the final answer of this question. इतना ionization energy चाहिएगा for the excitation from the ground state to the first excited state for the hydrogen atom. Hope you understood it well. Best of luck.